जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हमारे पास में बहुत से धर्म प्रेमी बंधु अपनी कामुकता से परेशान हैं। ऐसे फोन और मैसेजेस प्राप्त हुए कि हम जैसे जैसे साधना करते हैं, जैसे जैसे ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में कामुकता ज्यादा बढ़ती जाती है, हमारी वासना बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? अंततः मुझे उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए रिसर्च करना पड़ा, और रिसर्च में जो मेरे को फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जब आप साधना करते हैं तो मां भगवती जगत जननी से आयु आरोग्य ऐश्वर्य तीनों चीज मांगते हो। ये तीनों चीज कहां से प्राप्त होगी आपको? जब शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी तो आरोग्य प्राप्त होगा। यदि शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आप निरोगी नहीं रह पाओगे। ऐश्वर्य भी तभी प्राप्त होगा जब आप मेहनत करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे मेहनत होगी, और मेहनत से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कमाने के लिए निकलेंगे तभी चीज प्राप्त होती है। तो जो सवाल ये उत्पन्न हुआ था कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी भावना कामुकता की ओर ज्यादा चली जाती है और हम वासनामयी स्थिति के अंदर पहुंचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर साधक के साथ नहीं होता है, कुछ कुछ साधकों के साथ में होता है। अब इसका पूरा विश्लेषणात्मक रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। हम मां काली का प्रार्थना करते हैं कि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, जब आपके पापों का नाश होगा, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, यानी कि जब ऊर्जा खड़ग के ऊपर खून लगा हुआ होता है, मुंड के ऊपर खून टप टप चूता रहता है, आप इसी चीज और स्थितियों से ही आप समझ सकते हो कि वास्तव में कामुकता क्यों उत्पन्न होती है। फिर भी अब आपको रहस्यमय ज्ञान में ले जाते हैं कि काम वासना अन्य लोगों की तुलना में काफी अधिक उत्पन्न हो जाती है जब हम साधना करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। या फिर कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि उनके जीवन साथी में काम वासना नहीं के बराबर है, क्योंकि वो साधना नहीं करती, वो जब तक नहीं करती है वो भगवान का नाम भी नहीं लेती है, और ऐसा होने से भविष्य में हो सकने वाले किसी भी अक्षम्य अपराध को जन्म भी दे सकती है। क्योंकि जहां पर काम वासना नहीं होगी, पति पत्नी है और पत्नी में यदि काम वासना नहीं है तो अपराध अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए दोनों में कामुकता बराबर होना चाहिए। आज हम इसी रिसर्च की ओर चल रहे हैं कि काम वासना और अति कामुकता का संबंध किस ग्रह से होता है।
साधारण भाषा में देखा जाता है कि काम वासना को राहु ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। राहु जो है स्वर भानु नामक एक दैत्य का सिर है। यदि आप दानव और दैत्य के बारे में कुछ और अधिक जानकारी अंदर गहराई में जाते हैं और इकट्ठा करते हैं तो यह पाया गया है कि दानव लोग जो थे वो तामसिक जीवन जरूर जीते थे, यानी कि मांस का भक्षण करते थे, शराब पीते थे, नशे के शौकीन थे, साथ ही अपनी अनियमित जीवनचर्या यानी जीवन शैली जो थी उसके लिए भी फेमस थे। यानी देरी से सोना, देरी से उठना, शराब पीना, मांस खाना। परंतु शास्त्रों में जब गहनता से विश्लेषण किया गया तो एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला जहां किसी भी दैत्य ने या किसी दानव ने किसी महिला का बलात्कार किया हो। एक भी उदाहरण शास्त्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या दैत्यों ने बलात्कार नहीं किया होगा? क्या दैत्यों ने अपहरण नहीं किया होगा? परंतु कहीं पर भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है, किसी पुराण में उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि राहु ग्रह की वजह से कामुकता उत्पन्न नहीं होती है। और यदि हम एक संक्षिप्त रूप में एक रावण का उदाहरण भी देख लें कि रावण मां भगवती जगत जननी सीता को लेके गया था तो भी उसने उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। तो उससे उस घटना को भी राहु के साथ जोड़कर देखना सत्य नहीं है। और शुक्र ग्रह का संबंध भोग विलास से होता है और गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने और जगत के संचालन के लिए संभोग क्रिया रति क्रिया से होता है। और इसके भी जो शुक्राचार्य थे स्वयं एक सिद्ध ज्ञानी गुरु थे। उन्होंने कभी कोई सामाजिक असामाजिक अपराध नहीं किया। उनके बारे में भी कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला कि वो भी भोग विलास में रत रहे अलग अलग स्त्रियों के साथ। इसका मतलब शुक्र ग्रह की वजह से भी कामुकता उत्पन्न नहीं होती है। अब मंगल के ग्रह की तरफ चलते हैं। मंगल ग्रह को देखते हैं तो इसके लिए आपको मंगल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? मंगल गर्म ग्रह है, लाल ग्रह है, पृथ्वी पुत्र है और मंगल का उद्देश्य हमारे शरीर में रक्त और ऊर्जा के संचालन को ठीक रखना होता है। अतः कामुकता का स्पष्ट संबंध मंगल से भी नहीं होता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि चंद्र ग्रह क्या बोलता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसकी 27 पत्नियां थी, यानी कि 27 नक्षत्र। चंद्रमा सबसे कामुक ग्रह इसलिए है क्योंकि वह चंद्रमा अपना रूप बदलकर पितृतुल्य देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ अनैतिक संबंध बनाकर संभोग में लिप्त रहता था और उसके बाद एक बालक का जन्म होना स्पष्ट दर्शाता है जिसका नाम बुध है। मतलब ये कह सकते हैं कि चंद्रमा किस हद तक यौन कुंठित थे कि गुरु समान व्यक्ति की धर्मपत्नी के साथ ही संबंध बना बैठे। बुध उनकी नाजायज संतान है जिसे तारा ने जन्म दिया था। एक चीज और, भले ही आप राहु को छलिया कह सकते हो परंतु राहु से अधिक रूप तो चंद्रमा रोज बदलता है। तो मन में आ रहे काम विचार जीवन साथी के अलावा किसी से भी संभोग के बारे में कल्पना करना दूषित और पीड़ित चंद्रमा का संकेत है। यानी राहु की वजह से कामुकता उत्पन्न नहीं होती, शुक्र की वजह से कामुकता उत्पन्न नहीं होती, मंगल की वजह से कामुकता उत्पन्न नहीं होती,
गुरु ग्रह की वजह से कामुकता उत्पन्न नहीं होती है। कामुकता और यौन वासना जो उत्पन्न होती है वो चंद्रमा की वजह से उत्पन्न होती है। कुंठित विचारधारा। और जिस मनुष्य को ध्यान में, जप में, तप में, पूजा करते समय कामुक विचारधारा उत्पन्न हो रही हो, वासनामय उसका मन उत्पन्न हो रहा हो, तो उसे चंद्रमा की शांति के उपाय करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से किसी बर्तन में कच्चा गाय का दूध लेकर शिवजी मंदिर में जाएं और उसमें अपनी परछाई देखकर ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए दूध जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। यदि कि किसी मनुष्य की लड़की, किसी परिवार की सदस्य कामुक और वासनामयी ग्रह के वजह से किसी लड़के के प्यार में, चक्कर में फंस गई हो, गलत रास्ते में चली गई हो, तो सोमवार शुक्रवार के दिन उसके दोनों हाथों से कच्चा दूध को फड़वाए पहले तो, और उसी दूध से बनाए पनीर का थोड़ा सा भोग भगवान को लगाओ और बाकी परिवार के घर में भोजन कर ले। यह उपाय 21 बार करना है आपको, सोमवार और शुक्रवार। इससे लड़की के विचार धीरे धीरे घर वालों के साथ मेल खाने लगेंगे और उसके मन में आने वाले नकारात्मक विचारों का नाश हो जाएगा। रात्रि को जल्दी सोएं और दूध दिन में ही पी लें। सूर्यास्त के पहले पहले दूध पी लेना चाहिए। रात को पिया हुआ दूध काम वासना को जन्म देगा और फिर गलत गंदे विचारों का जन्म होगा। अविवाहित जातक ऐसे में ब्रह्मचर्य का नाश अपने हाथों से करते हैं, सिर्फ चंद्रमा दोष की वजह से। हल्के रंग के कपड़े पहने, सूर्य गुरु को बलि करने से भी चंद्र के दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए तो सूर्य बलि हो जाएगा। और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें तो गुरु ग्रह भी उच्च का हो जाएगा। चंद्रमा की नकारात्मकता को शिवजी की आराधना से दूर किया जा सकता है, अतः शिवजी का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए और शिवजी मंदिर में सफेद बल्ब का दान दें, दक्षिणा दें, पंडित जी से पैर छुएं और शिव जी के ऊपर दूध अवश्य चढ़ाएं। तो इस प्रकार से मनुष्यों को, साधक मनुष्यों को या घर परिवार के किसी सदस्य को अधिक काम वासना, यौन वासना की वजह से घर परिवार टूट रहा हो तो ये वाले उपाय अवश्य करें। और सिर्फ चंद्रमा दोष की वजह से ये दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, इसलिए चंद्रमा को शांत करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम, महाकल्याणम दाकनक जंबक धामभूषाम, उत्तुंग बिनिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरम, महाकल्याणम दाकनक जंबक धामभूषाम, उत्तुंग बिनिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्रों का भी जप करने से आपके मन में जो यौन कुंठा उत्पन्न हो रही है, जो कामुकता उत्पन्न हो रही है, वह अवश्य शांत होगी।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप हिंदू सनातन धर्म को गहनता से जाने समझे और उसको जीवन में प्रयोग करें, ताकि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न न हो। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुख नाशिनी, दरिद्र नाशिनी, शत्रु नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की कामना को लेकर के उनको बारंबार प्रणाम करते हैं।